गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विशाल कुमार एजुकेशन अभय विशाल सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मैथ और फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन कराने वाले हैं यूट्यूब पर। ऐसा पहली बार हुआ है जो कि आपको पूरे टोटल न्यूमेरिकल्स इसमें मिलने वाले हैं। अभी तक की वीडियो बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी है, अभी तक किसी ने इतना कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं किया है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और मेहनत करते रहिए। उसके लिए एक थॉट है, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू जरा मेहनत तो कर, तेरी जिंदगी भी बदलेगी। तू जरा मेहनत तो कर, तेरी जिंदगी भी बदलेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं वीडियोस की ओर। सबसे पहली बात, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चालक पर 5 कूलम्ब रॉड आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो हमें कूलम्ब रॉड आवेश दे रखा है, यानी कि Q दे रखा है आपको, Q बराबर 5। ठीक है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो यानी कि n पूछा है, n दिया नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है NE। ओके, तो देखिए हमारा E का वैल्यू आपको पता ही होगा, आपने थ्योरी में किताब में पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना रहता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो लगा दीजिए फॉर्मूले में Q बराबर, देखिए Q का वैल्यू दे रखा है ना, तो Q का वैल्यू रख दीजिए 5, n दे रखा नहीं है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, गुणा में है तो भाग में आएगा। तो 5/1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकिए स्लाइड्स। थोड़ा एरर आ गया, थोड़ा 1 मिनट। चलिए n है ना, n। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या था, देखिए इसमें डिवाइड दे दीजिए, यही कर देते हैं। जो ऊपर जो माइनस में जो पावर है इसे ऊपर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगी। जब माइनस की पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, और ऊपर से नीचे लेके आते हैं, अगर माइनस की पावर है ऊपर तो नीचे प्लस की होगी, और प्लस की है तो नीचे माइनस की होगी। तो 5 × 10⁻⁻19 अपॉन में 1.6 इक्वल टू n। देखिए पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है, तो 50/16 × 10⁻⁻⁻+ का 19 इक्वल टू n। 16 से भाग दे दीजिए, इसमें 2 से काट दीजिए, 8 बार जाएगा। 2 8 16 होता है नहीं, इसमें 25 बार जाएगा। और 8 से इसमें देंगे तो 8 × 24, 1 बचा, 8 एकम, 1 में तो जा नहीं सकता, पॉइंट लगा दीजिए, 8 एकम 8, 2 बचा, 2 बचा नहीं, 8 दूनी 16, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, 16, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए, 8×5 = 40 × 10⁻⁻19। ये क्या रहेगा आपको आंसर। ठीक है, यही हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए थी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने लग रहा है 3.125 × 10⁻19 या 19। इसे हम एक साथ नहीं बोल सकते, 3.125 ही बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे 3.125 या 125, ऐसे नहीं बोल सकते कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा देखिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिजली आघात की वापसी में 50 माइक्रोसेकंड तक 50 × 10⁻⁶ एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है? तो आवेश दिया हुआ नहीं है, तो Q का वैल्यू दे रखा नहीं है, ठीक है। 50 माइक्रोसेकंड, क्या 50 माइक्रोसेकंड यानी कि T दे रखा है आपको 50 माइक्रोसेकंड, ठीक है। देखिए माइक्रोसेकंड को आप सेकंड में चेंज करोगे तो 10⁻⁶ से मल्टीपल करना होगा आपको, तो T आपको क्या मिलेगा 50 × 10⁻⁶। ऐसे ही आपको माइक्रोमीटर आता है तो उसे मीटर में चेंज करना होगा, माइक्रो मिलीमीटर आता है उसे मिलीमीटर में चेंज करना होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। पर लेकिन माइक्रो से किस चेंज करोगे तो आप 10⁻⁶ से ही मल्टीपल करोगे। और आई दे रखा है यानी एम्पियर, धारा यानी कि आई, धारा भी तो दे रखा है आपको, ठीक है। 50 × 10⁻⁶ एम्पियर। जब आवेश इस कंडीशन में समय और धारा दे रखी हो तो आवेश निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो Q = IT होता है। क्या होता है? Q = IT, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था हमारा? Q = IT, ठीक है। तो देखिए Q तो दे रखा नहीं है, I का वैल्यू दे रखा है आपको, ठीक है। I का कितना दे रखा है 50 × 10⁻⁶ और T का भी 50 × 10⁻⁶। देखिए दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो किसका मल्टीपल का साइन होगा। ओके, वेरी गुड। Q 50 का मल्टीपल करोगे 50 में 5 25 और 2 0 का 2 0 ऐड कर दीजिए इसमें 10⁶। देखिए हमारी गुणा में पावर जुड़ती हैं जब बेस सेम हो, तो देखिए माइनस का 6 है और माइनस का 6 है तो माइनस का 12 हो जाएगा 10⁻⁻12, यह -12 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या 25 × ये हो जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2, तो Q बराबर क्या रहेगा 25 गुणा बेस सेम है, पावर जुड़ेंगी, ये माइनस की है प्लस की है तो 12। देखिए माइनस माइनस की होती है तो जुड़ जाती, प्लस प्लस की तो जुड़ जाती, पर लेकिन एक माइनस की एक प्लस की है तो 12 में से 2 गए तो 10 कूलाम। ये आपको क्या रहेगा आंसर। एनी डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। 2 समान आवेश प्रत्येक 8 माइक्रोकूलाम का परस्पर 1 सेमी दूरी पर वायु में स्थित है। आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप थोड़ा सुधार सकते हो, क्योंकि देखिए खुद टाइपिंग की है, रात को टाइपिंग की है तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है, थोड़ा वैल्यू में नहीं होगी लेकिन डाटा में हो सकती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी ठीक है। 2 समान आवेश 8 माइक्रोकूलाम को का परस्पर 1 सेमी की दूरी पर 8 माइक्रोकूलाम को परस्पर परस्पर 1 सेमी की दूरी पर वायु में स्थित है। 1 सेमी की दूरी पर वायु में स्थित है, तो आवेशों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। आवेशों के मध्य कार्यरत बल किससे? कूलाम के नियम से ही तो ज्ञात कर सकते हो आप, F यानी कि बल। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन से कमेंट में बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है। क्या मैं सही हूं? यही होता है 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2/R²। क्या मैं सही हूं? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए 2 माइक्रोकूलाम है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 2, ठीक है, माइक्रोकूलाम, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, ठीक है।
तो ये इसका वैल्यू है 8 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करोगे तो 10 की पावर -6, पहले ही पिछले क्वेश्चन बताया अभी। और दोनों का सेम है, प्रत्येक का है ना, उसने प्रत्येक की बात कर रहा है, दोनों ही का वैल्यू सेम है। ठीक है, 1 सेमी की दूरी पर आर दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए सेंटीमीटर को भी, देखिए हमारा जो बल होता है जो कुलाम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, कुलाम मीटर स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मीटर सेंटीमीटर को मीटर में ही वैल्यू लाना पड़ेगा। किस में लाना होगा? मीटर में। तो देखिए या तो अब रफ वर्क कर सकते हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग करते 100 से मल्टीपल करते हैं ना, ठीक है। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10 की पावर 2? नहीं, 1 मिनट, जस्ट थोड़ा सा बस गलती हुई, सॉरी। देखिए 1 मीटर को 1 मीटर चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/100 से गुणा करोगे इसमें 1, ठीक है। तो एक ही कम एक ही होता है हमारा। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हो। या अब 1 का तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, क्यों रहता है? तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर 2 लिख दीजिए आप, -2 आएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगी ना। तो आर का वैल्यू क्या निकला? 10 की पावर -2, सीधा लिख देते हैं 10 की पावर -2, ठीक है। एफ हमें निकालना है, कूलाम के नियम से निकालेंगे हम, कूलाम नियम से, ठीक है। एफ बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए इसका जो डायरेक्ट वैल्यू रहता है 1/4πε0 का डायरेक्ट वैल्यू, याद रख लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू किसका? 1/4πε0 का, 9 गुणे 10 की पावर 9। ओके, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत जगह जरूर यूज होगा ये। अगर ये याद नहीं है तो आपका फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है। अगर ये याद नहीं रख सकते तो आपका फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है। तो F बराबर, इसका वैल्यू लगा दीजिए 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू क्या है आपके पास? 8 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। और Q2 का वैल्यू भी 8 गुणे 10 की पावर -6 अपॉन में R का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर 2 -2 और 10 की पावर -2। कोई दिक्कत बताइए? नहीं ना, बहुत अच्छे। बेस सेम है तो क्या लिख सकते हो इसे? देखिए जो आपकी जो डिजिट है इनका मल्टीपल कर लीजिए, 8 × 8 = 64, 9 × 64, और जो आपकी जो पावर्स है 10 की पावर ये प्लस की है, इसे एज इट रखिए, और माइनस की को जोड़ लीजिए, 10 की पावर -12 अपॉन में कितना? 10 की पावर माइनस है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा माइनस का। ओके, तो एफ का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका? क्या आने वाला है? 9 से मल्टीपल कर दीजिए आप, ठीक है। जल्दी कीजिए, मल्टीपल कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैसे देखिए यहीं मल्टीपल कर देते हैं, 9 × 36, 9 × 54, 54 और 3 57। तो एफ बराबर क्या था? 9 × 36, ठीक है। 9 × 36, 9 × 54, 54 और 3 54,
और 3, 54 और 3 क्या होता है 57 इंटू 10 की पावर, देखिए 10 की पावर 12 में से 10 की पावर 9 घटेगी तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 10 की पावर -3 और अपॉन में क्या चला 10 की पावर -4। तो f बराबर जी पावर माइनस में तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी 576 गुणे 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -4। f बराबर देखिए माइनस का है तो ऊपर जाएगी ना प्लस में होगी, 4 में से 3 गए तो 10 की पावर 1 लिखो या मत लिखो, इसे 10 से मल्टीपल कर सकते हो। f यानी कि बल इतना लगा दीजिए 576, 5 टोटल वैल्यू कितना आएगा 5760। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा वैल्यू आंसर है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, 9 गुणे 10 की पावर -7 कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 5 गुणे 10 की पावर -7 कूलम आवेश है, हवा में 0.5 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है 0.5 न्यूटन का। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा गोला है दूसरा छोटा गोला है, तो इस पर कूलम आवेश की बात कर रहा तो Q1 का वैल्यू दे रखा है आपको 9 गुणा 10 की पावर -7 और Q2 का वैल्यू दे रखा है क्या 5 गुणे 10 की पावर -7। ठीक है, बल दे रखा है इन दोनों को प्रतिकर्षण और आकर्षण। आकर्षण मतलब होता है एक दूसरे को खींचना, आकर्षित करना। जैसे कि तुम किसी की ओर खींचे चले आ रहे हो या तुम्हारी ओर कोई खींचा चला आ रहा है, जब एक चुम्बक को दूसरे चुम्बक के पास लेके आते हो तो वो खिंच के आता है ना। जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल को एक पास लेके आओगे तो वो आपस में चिपकेगा या खींचेगा। जब हम नॉर्थ पोल को लेके जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं दूर भागते हैं, क्या दूर भागते हैं। जैसे अगर तुम और तुम्हारे दोस्त में लड़ाई हो जाए तो आप क्या करोगे दूर भागो, नजरें चुराओगे नहीं चुराओगे, वैसे ही चुम्बक मैग्नेट भी वही करती हैं। यानी कि अब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आओगे तो वो नजरें चुराती हैं, यानी कि दूर भागती हैं। ठीक है, तो F आपको दे रखा 0.5 न्यूटन, तो F का वैल्यू भी दे रखा है आपको 0.5 न्यूटन। जो बल होगा वो न्यूटन में होता ही है। ठीक है, तो पहला हमें निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी, निकालनी है हमें। ठीक है, कूलम नियम से फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, अब तो याद हो गया होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ओके, एनी डाउट किसी बच्चे को? बहुत अच्छे। तो देखिए Q1 का वैल्यू है 9 गुणे 10 की पावर 7, तो आपका जो वैल्यू F 1/4πε0 का वैल्यू था 10 की पावर 9 गुणे Q1 का वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 7 और Q2 का 5 गुणे 10 की पावर 7। 9 गुणे 10 की पावर -7 और Q2 का 5 गुणे 10 की पावर -7। और R दे ही रखा नहीं है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है F दे रखा है। F का भी तो वैल्यू दे रखा है 0.5 न्यूटन। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो यानी 0.5 न्यूटन। इसे सॉल्व कर लेते हैं जब तक। ठीक है, n 9 m 81 और देखिए 10 की पावर 14 इंटू 5, 7 और 14, 14 में से देखिए 7 -7 और -7 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा ना। 10 की पावर -5 अपॉन में r²। देखिए हमें r का वैल्यू निकालना है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर, यहाँ से कर दिए 5 एकम 5 और 5 अठे 40। ठीक है, बहुत अच्छे। इंटू 10 की पावर -5 अपॉन में 0.5 न्यूटन।
अगर पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, बहुत अच्छे। 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 0। ओके, तो आर बराबर क्या मिला, आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, 810 इंटू 10⁻⁻5। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं जो बच्चे वीडियो बाद में देखते हैं तो वो भी कमेंट करके, कोई भी डाउट है इस पर डिटेल वीडियो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी वीडियो बना देंगे। हमारे पास देखिए ये कोई रूट है, स्क्वायर है, तो इधर जाएगा रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा नहीं। देखिए जब भी माइनस में जो पावर होती है हम इसे याद रखना, हमारे पास आर बराबर दे रखा है, ये जब माइनस में पावर है तो इसका पावर का मतलब है नीचे, नीचे होगा ना। जैसे कि रफ वर्ग देखते हैं, क्या रफ वर्ग देखते हैं, जैसे 10⁻⁻5 था तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/10⁵ लिख सकते, नहीं लिख सकते। और इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एक आप खुद बताइए मुझे, 10 × 10⁴ लिख सकते, नहीं लिख सकते। बस यही तो चाहिए था मुझे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 810 × 10⁻1 -1 लिख सकता हूँ, और 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं, लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे, धन्यवाद। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, देखिए जो माइनस की पावर से एक 0 खत्म, ठीक है। बचा क्या, हमारे पास जो बचा है आर स्क्वायर बराबर 81 × 10⁻⁻4। स्क्वायर है, रूट चढ़ा देंगे, 81 × 10⁻4। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे बट्टे में लिखना चाहो तो बट्टे में लिख सकते हो, नहीं देखिए इस डिजिट को ऐसे लिख सकते हो आप, 81/10⁻4, ठीक है। तो आर बराबर क्या मिलेगा, ये कितने का स्क्वायर है, 9 का, इस पर तो रूट चढ़ रहा है ना पूरा। ये आपके लिए बताना पड़ रहा है डिटेल में, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो देखिए पता है, हमें तो आता है। हम सोचते हैं कि आपको डीप से डीप नॉलेज दी जाए, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी कि देखिए इन सवालों में सवाल आप कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपकी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, पूरा आंसर गलत होगा, पूरे नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो भी तुम्हारे कटेंगे। ऐसा नहीं कि वो टीचर सही कर देगा, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकती है, इसीलिए बता रहा है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये 10, देखिए 100 कोई तो कहता है 10,000 पहले ही तो लगाते हैं 10⁻4, यानी कि देखिए जब पावर को कम कर दीजिए, आधी कर दीजिए 10⁻2, क्योंकि भाई इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, या मैं लिख दीजिए 81/10,000 ऐसे लिख सकते हैं ना। जब बाहर लिख रहा है 10,000 कितने का स्क्वायर होता है, 100 का होता है ना, 100 बाहर निकाल दीजिए, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻2। वेरी गुड। तो इस कंडीशन को दोबारा लिख दीजिए, 9 × 10⁻⁻2। जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 9 × 10⁻⁻2। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। वेरी गुड, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा देखते हैं। पहला तो दूरी तो निकल आई है, दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक, कितने बल का अनुभव करेगा। जो पहला गोला है, जो दूसरा गोला है पहले गोले के कारण, यानी कि जो आपका जो ये वाला जो दूसरा गोला है वो पहले गोले के कारण कितना अनुभव करेगा, भाई उतना ही अनुभव करेगा ना जितना कि पहले वाला करेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0.5 ही रहेगा। तो दूसरे वाले पॉइंट का आंसर क्या रहेगा, आपको लिख दीजिए, दूसरा गोला पहले वाले गोले के कारण 0.5 का अनुभव करेगा।
पूरा लिखना है, हिंदी जो बोल रहे हैं हम वो भी। कैसे लिखोगे? दूसरा गोला पहले गोले के कारण 0.5 का ही अनुभव करेगा। ओके, बहुत अच्छे। सवाल पढ़ लीजिए। दो चाल की आवेश कॉपर धातु के गोले ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेमी है। प्रत्येक पर आवेश 8.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। प्रतिकर्षण बल यानी कि F ज्ञात करना है। दोनों गोलों की त्रिज्या बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। यदि दोनों गोलों को 2 गुना आवेश कर दिया जाए, दोनों गोलों का आवेश 2 गुना कर दिया जाए तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तब बल क्या होगा? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास Q1, ठीक है, दूरी दे रखी है आपको, R दे रखी है 50 सेमी। 50 सेमी, सेंटीमीटर सेमी को मीटर में चेंज करो तो R क्या होगा? 10 की पावर 50 गुणे, ठीक है, 50 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है, मीटर। ठीक है, प्रत्येक पर आवेश, देखिए 2 आवेश हैं, दोनों पर आवेश कितना है? Q1 व Q2, दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है? Q1 व Q2, दोनों का वैल्यू दे रखा है 8.5 × 10⁻⁷। दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल यानी F निकालना है आपको। ठीक है, दूरी दे रखी है Q1 व Q2 दे रखा है, F नहीं निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। क्या दिक्कत है? कूलाम के नियम से निकाल दीजिए। कूलाम नियम से, ठीक है, तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। एक क्वेश्चन की इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पेपर में आते ही, उस टाइप का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले होना चाहिए। और बच्चों को 2 मिनट लग रही तो आपको 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, तो लगा दीजिए। F निकाल रही है, इसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू क्या है? 8.5 × 10⁻⁷, और Q2 का वैल्यू भी तो यही है, 8.5। और R आपको दे रखा है कितना? 50 × 10 की पावर -2। ठीक है, F बराबर, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में, यानी कि लगभग 15 से अब तक लास्ट जो नेक्स्ट ईयर जो लास्ट बार जो पेपर हुए थे उनमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। बस डिजिट चेंज होगी, पूछा वही होगा। हमारा उद्देश्य है सभी आए हुए कंटेंट को कराया जाए। ठीक है, देखिए एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट है और एक डिजिट के बाद पॉइंट इधर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 9 × 50 है और 9 × 85, ये 9 गुणा 85 गुणा 85। ठीक है, पॉइंट हटा लिया है, नीचे रख देंगे वैल्यू को, लो यहीं रख देते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 1 इधर से और 1 इधर से, 10 की पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? नहीं ना, बहुत अच्छे। इंटू, देखिए 7 और 7 14, 14 में से 9 गए तो 5, डायरेक्ट लिख देते हैं 10 की पावर 5, और इससे प्लस किया और ये माइनस के ख़त्म, बचा गया 50। ठीक है, 5 से काट दिए, 5 नहीं 50, 5 से 17 बार। ठीक है, 5 से दूनी 17 बार। ठीक है, बहुत अच्छे। और तो कोई कटेगा नहीं, तो अब हमारे पास क्या मिला? संख्या जो मिली है F बराबर 9 × 17 × 17 गुणा, ठीक है, 10 की पावर 5 माइनस का बटे में 2।
ठीक है। f बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, बहुत अच्छे। अपॉन में 2, 9 से भी मल्टीपल कर दीजिए। f बराबर 9 में 81, ठीक है, 9 8 72, 9 में 81 और 9 8 72, 72 और 8 80, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, बट गुणा 10 की पावर -5 बटे में 2। 1 मिनट देखिए, 9 ने 81, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करते हैं। 9 ने 81 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 से काट दीजिए इसे। 2 एकम 2, 2 3 6, 0 में नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, 0.5, ठीक है, बहुत अच्छे। तो f बराबर क्या रहेगा, इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो देखिए, जब भी पॉइंट को हमेशा ज़्यादातर सोचना कि यहाँ लेकर आओ, आप डिजिट को यहाँ लेकर आओ 2 के बाद में या 3 के बाद में, तो पॉइंट इधर खिसकेगा तो यहाँ से पावर कम होगी, क्या होगी, पावर कम होगी, और पॉइंट राइट हैंड की साइड भागेगा। याद रखना, पॉइंट इधर भागेगा तो पावर बढ़ेगी माइनस में, सिर्फ और सिर्फ किसमें, माइनस में, ठीक है। क्योंकि देखिए नीचे आएगा प्लस में होगी, और प्लस में जब पावर होगी तो वो इधर जाएगी तो कम होगी ना, तो इसलिए याद रखिए, इधर जाएगी तो पावर कम होगी, क्या होगी, पावर कम, और इधर बढ़ेगी। पावर क्या, पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो f बराबर 2 इधर भागेंगी, 13.005 इंटू 10 की पावर -3, तो आपका f निकालना था, f निकल गया है, ठीक है। अब और क्या पूछा इसमें, ठीक है, यदि दोनों गोलों को 2 गुना आवेशित कर दिया जाए, दोनों गोलों को आवेशित 2 गुना कर दी जाए और दूरी आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है, जो आवेश है, आवेश को कितना, 2 गुना, ठीक है। तो देखिए आवेश का जो वैल्यू था कितना था, 8.5 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। आवेश को 2 गुना और दूरी को आधा, r/2, ठीक है, ये कर दिया जाए तो बल आधी कर दी जाए, तब बल क्या होगा, तब बल पूछा है फिर भी, ठीक है। तो देखिए Q का वैल्यू क्या था हमारे पास, और R का वैल्यू क्या था, Q का वैल्यू था हमारा 8.5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, और R था हमारा 50 × 10 की पावर -2, ठीक है। इसमें से 2 से मल्टीपल कर दिया है और इसे 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से 25 बार जाएगा, वैसे 2 से, तो देखिए Q1 वह Q2, जहाँ Q1 और इधर Q2 दोनों की वैल्यू है ना ये, ठीक है। Q1 व Q2 का जो वैल्यू मिलेगा, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, ठीक है। पॉइंट लग रहा है यहाँ पर इंटू 10 की पावर -7, और R हमारा 25 × 10 की पावर -2, लगा दीजिए आप फॉर्मूले को, f निकालना है। तो देखिए 17 गुणा, डायरेक्ट लगा देते हैं, आप फॉर्मूला रखने की ज़रूरत है क्या, अभी भी नहीं ना, बहुत अच्छे। कैसे देखो, 9 × 10 की पावर -9, 17 × 10 की पावर -7, 17 × 10 की पावर -7 बट्टे में 25 × 10 की पावर -2, ठीक है। 17 का स्क्वायर कर दिए 289,
देखिए हम डायरेक्ट वही कर सकते हो, पहली वाली वैल्यू आएगी ना इसमें, तो 289 में तो 9 में 81, 9 और 72, 9 यानी कि 2601। अगर मैं गुणा करता हूँ 9 का, 17 का और 17 का, तो कितना आएगा 2601 इंटू 7 और 7 14, 14 में से 9 जाएगा तो 10 की पावर 5 और नीचे 25 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। तो यही करते हैं, ठीक है। इसे काट दीजिए 25 से, 25 कम 25, एक बचा, एक ज़्यादा था, 10 में तो नहीं जा सकता ना, यानी कि 0, 101, 25 चौका 100। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट लग गया ना। अब जो एक बचा, एक में जा सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, ना जाने की एक 0 बढ़ा दिया, ना जाने की 0 और 25 चौका 100। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस की होगी, तो आपका जो एफ निकलेगा, क्या निकलेगा, एफ 104.04 गुणे 10 की पावर, इससे 2 पावर खत्म हो जाएगी, कितना बचेगा 10 की पावर -3। दूसरा, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हो और अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।